जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम क्वेश्चन 10th क्लास का लाए हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से देखिए आपके सामने हम लिख भी दिए हैं कि किस किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2013 में पूछा गया है कंपार्टमेंटल सी एनुअल 2016 2019। इस प्रकार से ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। 2024 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम एक वीडियो में मात्र 5 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन चलेंगे। इसी प्रकार का हमारा सीरीज चलते रहेगा और सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड से एकदम कंफर्म है, 100% है कि वहाँ से ही यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर दिया है 2 sec a। सिद्ध करें, इसको सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान सा छोटा सा का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करेंगे, LHS और RHS हम LHS से प्रूव करना चाह रहे हैं। LHS में क्या दिया हुआ है आपका cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसका LCM नीचे ले लेते हैं। LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा cos a। इससे भाग देंगे तो क्या बच जाएगा cos। तो एक cos पहले से है, एक cos यहाँ और बच गया तो cos स्क्वायर हो गया। अब इससे भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए। एगो नीचे भी बच गया, एक ऊपर भी है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए cos स्क्वायर ए को लिख दिए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ए इसको बी मान लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a। ए के स्थान पे क्या है 1 है, बी के स्थान पे क्या है साइन है तो साइन ए हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला और पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये भी एक फार्मूला हम लोग के पास है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिख सकते हैं। पहले से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इधर क्या हो गया 2 साइन ए बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम इससे ऊपर वाले से कॉमन ले लें 2 क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, हमारा क्या हो गया 2 बटे कॉस ए। और एक फार्मूला हम जानते हैं 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला क्या होता है सेक के रूप में हो जाता है, सेक ए हो जाता है। तो ये देखिए तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक का रूप ले लेगा, सेक ए इक्वल टू क्या होगा LHS से प्रूव कर रहे हैं। देखिए RHS में प्रूव हो गया, यहाँ मेरा निकल गया, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे RHS। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और छोटा सा का क्वेश्चन था, बारीकी से देखिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो दोबारा फिर वीडियो देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए
यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, तो a और a का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए छोटा सा का क्वेश्चन ये भी है, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला सारे क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। इस देखिए यहाँ पे साइन 3a बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। एकदम बारीकी से ध्यान से देखिए, हम एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए इसको थीटा के स्थान पे क्या है 3 है, तो इसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस 3a, इधर दिया हुआ है कॉस a माइनस 26 डिग्री। प्रयास करेंगे इधर जो दिया हुआ रहे उसी को इस फॉर्म में लाने का, इधर हुई तो यहाँ देखिए दोनों हो गया। अब देखिए कॉस कॉस में ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 3a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 26 डिग्री माइनस 3a, और इधर देखिए तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस 26 डिग्री, और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, माइनस 4a, या कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, 3 1 4 हो गया, माइनस माइनस में जुट जाता है, चिन्ह माइनस का ही लिखाता है, ये भी देखिए जुट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a बराबर माइनस 116 बटे माइनस 4, क्योंकि गुना में है यहाँ पे माइनस 4 तो भाग में आ जाएगा, ये देखिए कट जाएगा आपका 29 बार में, a बराबर कितना हो गया 29 डिग्री हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत छोटा सा का क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यदि 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले 10a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और कह रहा है 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो 0 डिग्री कोण a प्लस कोण b, ये कह रहा है कि 90 डिग्री इससे 90 डिग्री बड़ा है या तो बराबर है, और यहाँ पे भी दिया हुआ a b से बड़ा है, तो a और b का मान निकालें। ये सब दिमाग में नहीं रखना है क्या बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है, किसका मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। दिया हुआ है इतना इतना दिया हुआ है, ये सब वो जानने के लिए दिया हुआ है, दिमाग में नहीं रखना है। अब चलिए इससे पहले a प्लस b का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 10a प्लस b। अब याद कीजिए फार्मूला 10 किसका मान, ये 60 डिग्री का मान आप पढ़े हुए हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 10 60 डिग्री का मान आपका क्या होता है, √3 होता है, इसका यूज किए हम। अब देखिए तो 10 10 गायब हो गया, क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत है। अब देखिए फिर हमारा क्या दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। याद कीजिए 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। यहाँ पे देखिए 10a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा 10 कितना 30 डिग्री का, 10 10 गायब हो गया, क्या बच गया है a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड हो गया, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। अगर जोड़ देते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री। तो हमारा देखिए यहाँ पे a का मान निकल गया 90/2, क्यों गुना में है तो भाग में आ जाएगा, ये 45 डिग्री हो गया, मतलब a का मान हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। अब हम b का
मान निकालेंगे तो रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर अब देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, लिख देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का मान हमारा 45 डिग्री निकला हुआ है प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे b बराबर ये क्या हो जाएगा 60, इसको इधर लेके चलेंगे तो 45 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ तक में देखिए कि नहीं बच्चे को कोई दिक्कत है, हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे अतः a बराबर 15 डिग्री और b बराबर a का मान 45 है, a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री है। यही मेरा आंसर आ गया। देखिए किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत तो आपको बार बार बोल रहे हैं दोबारा वीडियो को देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाए, नहीं उसके बाद भी समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करना है, दिया हुआ है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, यही क्वेश्चन आपके पास है। अब देखिए यहाँ बगल में सबका मान पहले लिख देते हैं। आपको मान क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम के अनुसार सबका मान पहले निकाल देना है। परीक्षा क्वेश्चन कॉपी देखने के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टेबल एक बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए सिखा चुके हैं आप लोग को, टेबल बनाने के लिए एकदम आसान तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए tan 45 का मान होता है 1/√2, फिर क्या दिया हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर कह रहा है cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर मान आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी तरीके से हम क्वेश्चन को सल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इसका मान कितना है 1/√2 होता है, इसका भी मान 1/√2 होता है, इसका मान 1/2 होता है, इसका मान √3/2 होता है। कोई दिक्कत है? अब इसको हल करते हैं 1/√2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा √3/2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कितना 2 से भाग देंगे 2 बचेगा, इससे भाग देंगे तो √3 बचेगा। बस हमारा यही आंसर हो गया। देखिए छोटा सा का क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए यदि tan a बराबर दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है तो कह रहा है अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए tan a बराबर कितना दिया हुआ है 4/3, tan बराबर फार्मूला है p/b होता है, का मतलब p का मान कितना हो गया 4 हो गया और b का मान कितना 3। तो h का मान पहले निकाल लेते हैं क्योंकि h का मान यूज हमको आएगा। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाता है p का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा तीनों का मान निकल चुका है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे साइन ए का मान निकालेंगे। साइन बराबर फार्मूला होता है p/h, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा p/h। p का मान हमारे पास दिया हुआ है 4 है और h का मान कितना दिया हुआ है 5, बस साइन का निकल गया। कॉस का मान याद रखना पड़ेगा b/h होता है, b का मान कितना है हमारे पास 3, 3/5
5 हो जाएगा। साइन कॉस टेन का दिया हुआ है, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर फार्मूला होता है b/p। तो b का मान 3 दिया हुआ है, p का मान 4 दिया हुआ है। अब सेक का मान, सेक ए बराबर तो h/b होता है फार्मूला। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा बाबू, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। h का मान 5 हो गया और b का मान देखिए 3 हो गया। कौशेक, कौशेक 1 बराबर क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। h का मान 5 है और p का मान 4 है। बस यही अन्य त्रिकोणमिति है, मतलब शेष जो बचा हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा सा का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं हमें।